अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद हियर। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का 12th का, वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं हम। मेरे पास तो मैथ थी, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका केवल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, यकीन मानो। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पेपर देख लेंगे ना, जो पास होने वाले बच्चे हैं ना, वो तो इसमें से ही पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो इसको कर लेंगे तो पूरे को। अभी का है लेटेस्ट 2023 का ये। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देख लेते हैं। जो क्वेश्चन इसमें कुल कितने पर्सन है, 37 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक 6 नंबर वाले हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 13 तक 3 नंबर वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 21 तक 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं हमारे। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, इसमें बाईलिंगुअल है क्वेश्चन। अगर जो कोई जिसने हिंदी में पढ़ा है वो हिंदी में कर सकता है, जो इंग्लिश में पढ़ा है वो इंग्लिश में कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, मोहनजोदाड़ो के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ग्रेट बाथ और पॉन्ड्स फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की उत्खनन से प्राप्त विशाल स्नानघर तथा जलाशय की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये है फर्स्ट वाला। इसमें एक और में भी दे रखा है। ठीक है, और में क्या है, हड़प्पा सभ्यता से शिल्प उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चे माल पर प्रकाश डालिए। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द रॉ मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्क्राइब द लाइफ एंड टेक्निक्स ऑफ मीराबाई। ठीक है, मीराबाई की लाइफ के और टेक्निक्स के बारे में बताना है हमें। ठीक है, तो इसमें और में भी है एक, डिस्क्राइब द मेन टेक्निक्स ऑफ सिखिज्म। ठीक है, सिख धर्म है उसके मुख्य शिक्षाओं का वर्णन करना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिस्क्राइब द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हेडेड बाय द महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का वर्णन करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, और इसमें और में भी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं फिर और में आते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में और में नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें भी है, सॉरी और में है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें और में भी है। ये रहा, व्हाट लर्नड महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल। ठीक है, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल था उससे क्या सीखा था। ठीक है, हाँ क्वेश्चन अब सेक्शन बी चालू हो जाता है हमारा, जिसमें हमारे 3-3 नंबर का आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारा, हड़प्पालीन शवों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था। ठीक है, हाउ द लास्ट राइट्स ऑफ द डेड बॉडीज वाज परफॉर्म इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मनुस्मृति के चंडालों के लिए दिए गए कर्तव्य का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ कैंडाल्स अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट आर 5 महावत्रा इन जैनिज्म। जैन परंपरा के 5 महावर्त क्या हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ड्रा द पिक्चर ऑफ अर्बन सेंटर्स दैट इमर्जेस फ्रॉम द बर्नियर अकाउंट। ठीक है, बर्नियर्स अकाउंट, बर्नियर्स के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों का चित्रण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भक्ति आंदोलन में आपका क्या अभिप्राय है, उसके उदय में कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द भक्ति मूवमेंट। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के बारे में बताना है। राइट एनी 2 काउजेज फॉर द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के बढ़ने के कोई 2 कारण बताने हैं इसमें। ठीक है, डिस्क्राइब द लोटस महल ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर का लोटस महल है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो व्हाट स्टेप्स हैड बीन टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सुप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1870 AD। ठीक है, इसके बारे में बताना है। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। अगला है, दांडी यात्रा के बारे में बताना है। डिस्क्राइब ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट दांडी मार्च। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वर द व्यूज ऑफ सरदार पटेल ऑन द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार क्या थे, किसके बारे में, पृथक निर्वाचन पद्धति के बारे में, उसके बारे में बताना है हमें। अब हो गया हमारा सेक्शन सी चालू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर व्हाट डू यू मीन बाय संगम लिटरेचर, संगम साहित्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है एनालाइज द एविडेंस ऑफ सेल्वरी प्रोवाइडेड बाय इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज अमर नायक, अमर नायक कौन था, ठीक है, इन विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे, तो इसके बारे में बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा हु वर द पहाड़ियाज, ठीक है, पहाड़िया लोग कौन थे, इसके बारे में बताना। फ्रॉम विच रूमर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड, 1857 का विद्रोह किस अफवाह से शुरू हुआ था, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम क्या है। व्हाट वाज द लेक्स कोसी एक्ट, इसके बारे में बताना है। लेक्स कोसी एक्ट क्या है, उत्तराधिकारी कानून। अब हो गया हमारा सेक्शन डी चालू, ठीक है। सेक्शन डी में क्या है, हड़प्पा, हु हैड एक्सवेटेड हड़प्पा, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, कौटिल्य कौन था, वो कौटिल्य, ठीक है। वेद कितने, हाउ मेनी वेदास आर देयर, टू विच डायनेस्टी रुद्रामन बिलोंग, ठीक है, रुद्रामन किस वंश का था। हाउ मेनी पुराणास आर देयर, पुराणों की संख्या कितनी है ये बतानी है इसमें, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व से आप क्या समझते हैं। हु वॉज अल बिरूनी कौन था ये बताना है। व्हाट वॉज द नेम ऑफ सेक्ट फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने किस पंथ की स्थापना की थी। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर का पहला शासक कौन था ये बताना है। द रूलर ऑफ विजयनगर वॉज कॉल्ड एज, विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। हु वॉज द राइटर ऑफ बाबरनामा, बाबरनामा के राइटर का क्या नाम है ये बताना है। द गवर्नमेंट लैंड ड्यूरिंग मुगल पीरियड इज कॉल्ड, ठीक है, जो मुगल काल में सरकारी भूमि क्या कहलाती थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, व्हेन टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद वाज हेल्ड। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, हु हैड इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था ये बताना है। हु वॉज द रूलर ऑफ अवध एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, ठीक है, 1857 की विद्रोह के समय अवध का शासक कौन था। हाँ, अगला क्वेश्चन है हु हैड ऑर्गेनाइज खुदाई खिदमतार सेना, ठीक है, क्या है, खुदाई खिदमतदार सेना का गठन किसने किया था, ठीक है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ऐसा ही है, अगर आप इन क्वेश्चंस को सही से करोगे तो वास्तव में आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे। जैसे हमारे ये क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन आया हुआ है। इस पर तुम ये नहीं है कि आपको यही करना है, इनके बारे में और 4-5 लाइन और पढ़ लेना, इसको ब्रीफ से देख लेना कि मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था, उसमें बना के ही तो लिखने होते हैं, कहानी टाइप लिखने होते हैं, उसमें लिख देना, आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना ताकि और भाइयों तक भी पहुंच जाइए। तो एग्ज़ाम का टाइम है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।